बोलने लगी भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगी मतीन अशरफ साहब को, जो हमारे सामने एक स्टोरी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं एक शॉर्ट स्टोरी पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उससे पहले तमाम ही मुंतज़मीन का शुक्रिया और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस महफ़िल के लिए वक्त निकाला। इस अफसानचे का उन्वान है मोमिन। मोहम्मदपुरा गांव मुश्किल से 100 घरों पर मुश्तमिल होगा। मुसलमानों की खासी तादाद की वजह से इसका नाम मोहम्मदपुरा पड़ा था। गिनती के चंद हिंदू और सिख घराने भी आबाद थे। चंद एक को छोड़कर ये पूरा इलाका मज़दूरों की वजह से जाना जाता था। यहाँ बस एक मस्जिद थी जिसमें नमाजियों की तादाद को उंगलियों पर गिना जाता। हाँ, जुमे के रोज़ मस्जिद काफ़ी भर जाती थी। मस्जिद से मुत्तसिल आफ्ताब टाल वाले का 2 मंजिला घर था। उनकी लकड़ियों की टाल थी। ये उस इलाके के सबसे अमीर आदमी कहे जाते और उनके बराबर में ताबिश का घर, जो आफ्ताब साहब का किराएदार था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। गोया आफ्ताब साहब और ताबिश पड़ोसी थे, लेकिन बराए नाम। आफ्ताब साहब को उसके रहन सहन और उसकी ज़ात से चिढ़ थी। उन्हें बाद में मालूम चला था कि वो नीची ज़ात का है, नहीं तो वो उसे किराए पर कभी घर न देते। ताबिश रोज़ आफ्ताब साहब को सलाम करता, लेकिन कभी जवाब न मिलता। ताबिश इस बात का कभी बुरा ना मानता, क्योंकि समाज उसको इतना जलील कर चुका था कि जिल्लत अब उसके मामूल का हिस्सा थी। गर्मियों के दिन थे और हर तरफ लू का कहर बपा था। गर्मियों के दिन थे और हर तरफ लू का कहर बपा था। धूप का ये आलम था कि दाना ज़मीन पर गिरे और भुन जाए। इस सख्त मौसम में भी रोज़ की तरह आज भी ताबिश अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ओवर ब्रिज के पास मजदूरी का काम कर रहा था। ये काम उसके लिए नया न था और ना ही धूप और उसकी सख्ती कोई नई चीज़ थी। ये सब उसके रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बन चुके थे। उसे पता था कि 200 रुपये दिहाड़ी से उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन ज़िंदा रहने और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ये 200 रुपये बहुत थे। इसीलिए वो बस अपने काम से काम रखता, ना उसे दुनिया से मतलब था ना दीन से। और समाज में क्या चल रहा है, किसका इंतकाल हुआ, किसका किससे ब्याह हुआ, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो बस अपनी दिहाड़ी और अपने 2 बच्चों से। आज भी वो गर्मजोशी के साथ अपने काम में लगा ही हुआ था कि यकाएक वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसके पाँव पर कुछ ईंटें गिरकर टूट गईं। लेकिन ताबिश फौरन खड़ा हो गया, गोया कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन महेंद्र पाजी सारा नज़ारा देख रहे थे। महेंद्र पाजी करीब आकर, ओ तेरी बहन दी ईंटें तोड़ दी, और तूने जूता क्यों नहीं पहना? 1000 बार कहा है तुझसे कि चप्पल पहनकर काम पर मत आया कर। इतना कहकर वो चले गए। उन्हें मालूम था कि ये जूते कल भी पहनकर नहीं आएगा। कैसे कैसे करके ताबिश ने ये दिन काटा और वापसी में पैसे बचाने के लिए पैदल घर तक का सफ़र तय किया। आज उसकी चाल बता रही थी कि पैर में तकलीफ़ ज़्यादा है, मगर वो घर जाकर सब भूल गया। लेकिन रात में दर्द ने शिद्दत पकड़ी और वो कराहने लगा और अपनी बीवी से यही कहता रहा कि कल तक ठीक हो जाऊंगा, तू परेशान मत हो। लेकिन ये सुबह रोज़ की तरह की सुबह न थी। तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज काम पर जाना मुहाल था। उसने एक नज़र अपने बच्चों पर की और दूसरी अपने पैर पर। वो आज बेबस था। वो डॉक्टर के पास जाना चाहता था, लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। उसने हल्दी बांध ली और एक तरफ लेट रहा। कुछ पैसे थे, उससे 6 दिन तक काम तो चला, लेकिन तकलीफ़ में कोई आराम न था। अब पास में न काम था न पैसा, और इतनी औकात समाज में थी नहीं कि उधार लिया जा सके। सारे बचे कुचे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब ताबिश अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा उस आने वाली तकलीफ़ का सोच सोच कर खुले जा रहा था, लेकिन सोचने से भला कुछ हुआ है? अब दिन में सादे चावल खाने के बाद रात के खाने के लिए कौड़ी भी पास न थी। ताबिश और उसकी बीवी काफ़ी बार आफ्ताब साहब के घर जाकर वापस आ चुके थे, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। वो एक बार फिर गया और ये इल्तिजा की कि पैसे मत दीजिए, मगर कुछ चावल दे दीजिए ताकि बच्चे
अरे तुम्हारा अनाज धरा है क्या जो मांग रहे हो बदजात? मुझे पता है ये तेरी रोनी सूरत दिखावे की है, सबको हराम खाने की लत लगी हुई है। तूने पिछले महीने का किराया भी जमा नहीं किया है और अब ये बहानेबाजी करता है। सुन ले, आखिरी तारीख तक हिसाब साफ ना हुआ तो तू और तेरा सामान दोनों बाहर। ताबिश पर ऐसा मुश्किल वक्त कभी नहीं आया था। हर तरफ से दरवाजे बंद और घर में फाका पड़ जाए। वो वापस आ गया और उस रात पूरा घर भूखा सोया। भूख भी इतनी शदीद थी कि नींद आंखों से ओझल हो गई। ताबिश मजबूर था, बेबस था। अब उसका एक ही धर्म था कि अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना है। वो एकदम खड़ा हुआ और दरवाजे के पास चिराग लेकर गया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो घर आया और उसके हाथ में कोई भारी चीज़ थी जिसको उसने तख्त के नीचे छुपा दिया और लेट गया। सुबह होते ही वो बाजार जाकर मोल तोल कर आया। अब मस्जिद से ऐलान होता है, मोहल्ले में कुछ चोर दाखिल हो गए हैं, सब लोग होशियार रहें। कल इन्वर्टर का बैटरा मस्जिद से चोरी हुआ है। ऐलान सुनकर बीवी का शक सही साबित हुआ, लेकिन उसने कुछ न कहा। दूसरे दिन आफ्ताब साहब और साथ में कुछ लोग ताबिश के घर में दाखिल हुए और साथ में बाजार वाला वो शख्स भी था जिसको ताबिश ने बैटरा बेचा था। बस फिर क्या था, हर तरफ से लात घूसे और गंदी गालियों की बौछार उस पर होने लगी और उसके बच्चों के सामने उसको बेदर्दी से मारा जाने लगा। बच्चे अब्बा अब्बा कहते मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बिलाखिर उसको आफ्ताब साहब ने घर से निकाल दिया और घर में ताला डाल दिया। ताबिश कहाँ गया किसी को कोई खबर नहीं। कुछ दिन बाद मस्जिद में दरसे हदीस का हल्का लगा। इस बार हदीस पेश करने की जिम्मेदारी आफ्ताब साहब की थी। हदीस पढ़ी गई। हज़रत इब्न अब्बास से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो ख़ुद तो पेट भरकर खाए और उसके बाजू में उसका पड़ोसी भूखा हो। फिर उसके बाद तशरीह भी बहुत अच्छे तरीके से आफ्ताब साहब ने की। लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, उनके बयान की और फिर सारे नमाजी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। शुक्रिया।